हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स फॉर स्टूडेंट्स में। इस वीडियो में लेकर आए हम चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को हम सीखेंगे। इसमें बहुत आसान भाषा में बहुत यूनिक तरीक़ा से सीखेंगे। तो मूलधन जो होता है, हम लोग समझते हैं कि मूलधन जिसको बोलते हैं, जो रुपया हम किसी को देते हैं और जिसको हम ब्याज वसूलते हैं उसी को हम मूलधन बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है ना, प्रिंसिपल। उसके बाद आपका जो समय हम लोग जिस समय के लिए देते हैं उसको हम लोग टाइम से डिनोट करेंगे, यानी टाइम का मतलब टी से डिनोट करेंगे। दर को हम लोग रेट कहते हैं और इस रेट को हम आर से डिनोट करेंगे। उसके बाद है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। और इसको हम लोग एसआई से निरूपित करेंगे। उसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज आपका होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, यानी इंटरेस्ट। उसके बाद आपका मिश्रधन होता है, मिश्रधन, जिसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं, ये से सूचित करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है, यह याद रखना है। और आपको हम कुछ परसेंटेज याद करने के लिए देते हैं। जैसे 5% किसी चीज़ को आपको निकालना होगा तो उसको हम 1/20 बोलेंगे। ठीक है, 20 से गुना कर देंगे तो 5% निकल जाएगा। अगर मान लीजिए थोड़ा और इधर चलते हैं, थोड़ा और लेते हैं, मान लीजिए 2% निकालना होगा तो आप किसी उस संख्या को कितना से गुना कर देंगे, तो आपको 2 से निकालने के लिए आपको संख्या को गुना करना होगा 1/50 से। ठीक है ना, 1/50 से अगर गुना कर देते हैं तो 2% निकल जाएगा। 4% अगर निकालना हो किसी संख्या का तो 1/25 से गुना कर देंगे तो 4% निकल जाएगा। ठीक है ना, अगर 5% निकालना हो किसी संख्या को तो अगर 20 से उसमें गुना कर दें तो 5% निकल जाएगा। उसी तरह 10% के लिए 1/10 होता है, 20% के लिए 1/4 होता है, यानी इतना से गुना कर देंगे तो 20% निकल जाएगा। 25% के लिए 20% के लिए आपका 5 होता है और 25% के लिए 1/4 होता है। 50% किसी संख्या का निकालना हो तो 1/2 होता है। 75% किसी संख्या का निकालना हो तो 3/4 से आप गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। और 100% निकालना हो तो उसमें 1 से गुना कर दीजिए तो आपका 100% निकल जाए। यानी 100% का मतलब वही संख्या आ जाएगा ब्याज के रूप में। 2% के लिए 1/50 से गुना करेंगे तो 4 के लिए 1/25 से। ठीक है ना, तो यह आपको यूनिक है, ये इसको याद रखना है। यह बार बार आपको परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा इतना से गुना कर देंगे तो वह संख्या का 20% 25% निकल जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखना है आपको। तो चलिए आप आते हैं, आपको लेकर कुछ क्वेश्चन देते हैं इस पर। मान लीजिए जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि 2000 रुपये हमने आपको दे दिया या 200 रुपया दिया और बोला कि इसका आप 5% बताइए। तो 5% कहने का मतलब 1/20 से गुना कर देंगे। 1/20 से गुना करेंगे तो 5% निकल जाएगा। देखिए 20 दहा के 200, यानी इसका क्या हो गया 10 रुपया, 5% निकल गया। बात समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए इसी 200 रुपया का हम बोलते कि भाई नहीं आप 4% बताइए, तो 1/25 से हम गुना कर देते हैं तो आपका 4% निकल जाएगा। देख लीजिए 25 8 200, यानी 8 रुपया। 200 का 4% 8 रुपया हो गया। ठीक है ना, तो आपको यह परसेंट 4% का मतलब 1/25 अगर याद रखते हैं तो फिर आपको ज़्यादा गुना भाग करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से दिमाग से ही बता सकते हैं। ऐसे 20 आपको अगर मान लीजिए 400 का 4% बताना हो तो 400 का 4% का मतलब 25 से भागा मार दीजिए 400 में तो 16 आ जाएगा, ये 16। तो उसी तरह से जैसे इसमें 8 आया ना, तो 25 में 8 आया तो 400 में क्या आ गया 16 आ जाएगा, इस तरह से निकल जाएगा। अगर मान लीजिए इसी 200 रुपया का आपको बताना है 20%, तो 20% का मतलब 1/5 से गुना कर देंगे तो 5 चौका
20, ठीक है, 10 तो 40 रुपया निकल जाएगा। उसी 200 रुपया के अगर आपको निकालना रहता 75%, 75% का मतलब 3/4, 3/4 का मतलब 4 से भाग मारेंगे तो ये 4 पचे 20, 50 है, 50 यही 150, यानी 150 रुपया आपका हो जाता है 75%, कितना का, 200 रुपये का। तो यह ट्रिक है, और यह यदि याद रखते हैं ना तो फिर आपको SI या CI निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। इससे भी आप निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह याद रखते हैं ना तो बहुत सारा क्वेश्चन आप बिना बनाए, बिना कलम उठाए भी बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आए तो, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं आपके लिए, इसको हटाते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि चलिए अब दूसरी तरफ लेकर आते हैं, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पे ही समझाते हैं आपको। मान लीजिए ये 10,000 बोला है कि 10,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर P आपको दिए हुए हैं, P का मतलब हम बोले हैं प्रिंसिपल एन अमाउंट हो गया, टोटल कुल अमाउंट कितना है रुपया है, 10,000 रुपया। यही रुपया आप किसी को दिए हैं 10,000 रुपया, ठीक है। आपको टाइम कितना दिया है आपने, टाइम उसको दिया है 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष भी लिख दिया हमने, ठीक है ना, यह रुपया हो गया। उसके बाद आपको जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यह 10% है, ठीक है ना। आपको निकालना है CI, ठीक है ना। तो CI आपको निकालना है कि CI क्या होगा। तो देखिए पहले तो CI निकालने के लिए अमाउंट निकालना पड़ेगा, यानी अमाउंट तो आपको निकालना ही पड़ेगा तभी CI निकलेगा, ठीक है ना। तो अमाउंट जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक हम CI नहीं निकाल पाएंगे, आपको अमाउंट निकालना ही पड़ेगा, फार्मूला की तरफ चले तब, नहीं तो बिना अमाउंट का हम CI को निकालने के बताते हैं। कैसे, जैसे अगर अमाउंट का फार्मूला आपका क्या होता है मेरे भाई, तो अमाउंट बराबर होता है P का मतलब प्रिंसिपल, और 1 + R/100 अब बटा में T, सॉरी इन पावर T का मतलब समझते हैं ना, टाइम जितना वर्ष दिया है, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष वो रहेगा। R का मतलब रेट 10%, बाटा में 100, प्लस में इधर 1 है प्रिंसिपल, NP मतलब प्रिंसिपल रहेगा। तो चलिए इस फॉर्मूला पर हम लेकर आते हैं आपको, P × 1 + R/100 अब बटा में सॉरी पावर T, यह अमाउंट का फॉर्मूला होगा। अमाउंट का मतलब मिश्रधन निकलेगा, मिश्रधन अमाउंट का मतलब होता है, इसमें आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी है और आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी है, यानी प्रिंसिपल भी है और CI भी है उसमें, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज प्लस आपका मूलधन जो है, दोनों मिलाकर अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। अमाउंट में आपका दोनों होगा, इसमें अमाउंट में आपका P भी होगा और प्लस आपका CI भी होगा। जब भी हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं तो आप इतना दिमाग में रखिएगा, अमाउंट बराबर P + CI, यानी दोनों इसमें रहता है, राइट। चलिए अब निकालते हैं। P आपको दे दिया है 10,000 रुपया, यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,000 रुपया, और 1 + R आपका 10% है, अपॉन में 100 करना है, T है आपका 2, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 10,000 हमने लिख दिया पुनः, और गुना में इसको जब गुना करेंगे, गुना भाग करेंगे, यानी इसको एक कटा देंगे तो 10 LCM लेंगे तो 10 से कम 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 10 से भागा मारेंगे 10 में तो 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 आएगा 11/10, यहाँ से जब कटाएंगे तो 11/10 आएगा, और 2 का मतलब है 2 बार लिखना है इस चीज़ को, तो 11/10 आप 2 बार लिख दीजिए। चलिए 2 शून्य से 2 शून्य हम यहाँ कटा दिए। अब आपको गुना करना है 100 गुना 11 आपको 121, ठीक है ना। 11 वर्ग भी याद रखिएगा मेरे भाई, वर्ग याद नहीं रखेंगे तो फिर मुश्किल है, ठीक है ना। 121, अब इस दोनों को गुना करेंगे तो 121 पर डबल 0 बिठा देंगे, तो ये आपका हो गया अमाउंट। अमाउंट का मतलब CI नहीं, अमाउंट का मतलब CI + P, यानी प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है उसमें, मूलधन भी होता है और आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो 12,100 आया, 10,000 आपका मूलधन है, तो CI आपका कितना हो गया 2,100 रुपया हो गया। तो CI निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है ना। CI के लिए आपको CI बराबर अमाउंट माइनस P, ठीक है ना, अमाउंट माइनस P। तो आपका निकल के अमाउंट कितना आ गया मेरे भाई, देखिए यहाँ से 12,100, 12,100 माइनस आपका 10,000, ठीक है ना, यहाँ से 10,000, ठीक है ना। थोड़ा इधर मिटा देते हैं, इधर से लिख देते हैं,
CI बराबर हो गया 12,100 माइनस 10,000, तो आपका हो गया टोटल निकल कर 2100। 2100 आपका क्या आ गया भाई मेरे, 2100 रुपया आपका आ गया CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अगर इस तरीका को छोड़कर अगर दूसरा तरीका आप हमको बताते हैं, उस तरह से बनाते हैं, तो ये और ईजी हो जाएगा, और ईजी हो जाएगा। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। यह फार्मूला हो गया P × 1 + R/100 पावर T, यानी अमाउंट निकल के आ गया। इसको आप रखिएगा, इधर से हटाते हैं इसको, ठीक है ना, आप लिख लीजिएगा इसको। चलिए अब हमको क्या है, CI तो निकालना ही है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के लिए आपको अमाउंट भी निकालना पड़ेगा, जब तक अमाउंट नहीं निकालेंगे तब तक CI नहीं निकलेगा इस फार्मूला पर, क्योंकि बेसिक फार्मूला किताब का आपका यही है। लेकिन केवल CI आपको निकालना होगा, तो इसका भी तरीका मेरे पास है, सबसे हेवी तरीका है। देखिए आपको करना क्या है, देखिए यह 2 वर्ष समय है और 10% दर है, तो 10% अगर दर है ना, तो यह 10% का 10% निकालना है, तभी तो 2 साल का होगा ना। यानी एक बार हमने 10% लिया और फिर से 10% लिया, ठीक है ना, तो टोटल आपका क्या परसेंट हो गया, 20% ब्याज होगा ना, 20% ब्याज हो गया। लेकिन यह तो साधारण ब्याज होगा, यह हो गया आपका साधारण ब्याज, SI हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि 10% 2 बार मिला तो 20% हो गया। अगर 10,000 का 20% निकालें तो आपका SI निकल जाएगा ये, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। 20% निकालेंगे तो 2,000 रुपये आपका आ जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन आपको क्या निकालना है, CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बार 10% आपको मिल गया और इस 10% ब्याज पर भी आपको 10% मिलेगा, तभी तो CI होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज का ब्याज। तो 10 का भी 10% निकालना है, तो 10 का 10% निकालने का मतलब होता है 10 × 10 कीजिए, अब बाटा में 100, ठीक है, तो बाटा में 100 अगर लिखते हैं तो 10 दहा के 100, ठीक है, 10 दहा के 100, तो आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना, हाँ ऐसे भी 10 दहा के ऐसे निकाले थे ना, 10 × 10 बाटा में 100, जब इसका हटाएंगे तो 1 आएगा आंसर। तो यही 1% जो आपका होता है ना, CI होता है, यानी सॉरी CI का मतलब होता है यानी अंतर, साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट SI और CI का अंतर होता है 1%। यानी अगर आपको 20% निकालते तो कितना आता, 2,000 रुपया आता ना, 2,000 रुपया, तो SI निकालते तो 2,000 रुपया होता, CI निकालते तो 21% निकालेंगे, यानी 20% तो ये SI हो गया और 1% इस पर हमको और मिल गया CI, यानी CI के लिए इंटरेस्ट, ठीक है, ये CI के लिए इंटरेस्ट हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं वो 1% है, ठीक है ना, तो 1% हो गया अंतर, यानी SI और CI का, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर हो गया 1%, यानी SI से 1% ज़्यादा मिलेगा CI में, तो 20 और 1 21। तो सीधा अगर हम 16,000 का, सॉरी 10,000 ना, 10,000 का अगर हम 21% निकाल दें, अब 21% आपका क्या है, ये CI है, 21% निकाल दें तो 21% के लिए क्या, 2 सोना से 2 सोना और 21 रह गया, 2 जीरो तो 2 जीरो बैठा दीजिए, आपका यही आंसर क्या हो गया, यह आपका CI निकल गया एक बार में, एक बार में CI निकल गया 2100 रुपया, ठीक है ना। आपको दिमाग में रखना है 10% 2 साल के लिए, तो 20% ये हो गया, और इस दर को 2 वर्ष के लिए बोला है तो 2 बार उसको गुना कर दिया आपस में, 10 दहा के 100, और 100 में 2 अंक के बाद 0 लगा देना है इधर से, यानी राइट साइड से 2 अंक के बाद 0 लगा, तो 100 में 2 अंक के बाद 0 लगेंगे तो 1 के बाद लगेगा नहीं, 1 रुपया बचा, यानी 1 वहां से बचा, तो 1 उसको जोड़ेंगे हम आकर ब्याज में, तो पहले से 20% ब्याज था, 1 और इसमें आकर जोड़ दिए 1%, और तो यह बन गया 21%, और यही 21% का आपका CI होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो यह तरीका भी है आपको और वह तरीका भी है सॉरी 10%, 10%, 20%, और इसी 10% को गुना करेंगे आपस में, 10 दहा का 100, और बाटा में आपको हमेशा 100 गुना करके और 2 अंक के बाद दशमलव लगाना इधर से, तो 100 में लगाएंगे, यानी 100 में हम जब गुना किया दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पड़ेगा ना, यहाँ तो इसका बाजार खत्म हो गया, 1 बच गया, और 1 इस सिंपल इंटरेस्ट में 20% में इसको 1 जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो 21% आपका CI हो गया, यह निकाल देते हैं। अगर अमाउंट निकालना है डायरेक्ट आपको तो 121% निकाल देंगे, यानी इस 10,000 का 121%। अगर बोलता है कि पूरा मिश्रण बताइए हमको, तो 21% वहाँ से और
100% मूलधन, तो 121% निकाल देते 10,000 का, तो सीधा निकल के आ जाता है आपका हाई वाला 12,100। राइट, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से बनाना है। चलिए, आपको याद रखना है, वो भी ट्रिक याद रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन में। 8,000 रुपये 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पी कितना दे दिया है भाई? पी दे दिया आपको 8,000 रुपये, ठीक है ना? 8,000 रुपये आप लिख दीजिए इसको। और उसके बाद में आपको टाइम कितना दे दिया है? 2 वर्ष, ठीक है, लिख दीजिए। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, चलिए लिख दीजिए। और आपको निकालना है CI, तो CI निकालना है तो आपको तो पहले अमाउंट निकालना ही पड़ेगा फार्मूला के हिसाब से, ठीक है ना? अमाउंट आपको पहले फाइंड करना होगा, और फिर अमाउंट के में CI निकालने के लिए हमारा होता है फार्मूला, CI बराबर होता है अमाउंट माइनस P यानी प्रिंसिपल, ठीक है ना? तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है ना? CI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए, P आपका फार्मूला आपको याद है, फिर फार्मूला हम छोड़ते हैं। A बराबर हो गया, P आपका 8,000 रुपये है, 8,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस R आपका कितना है? 5%, ठीक है ना? और इसको 100 से डिवाइड करना है और 2 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? 8,000 रुपया। इसका भी तरीका है आपको, जैसे 5% यहाँ जोड़ रहे हैं ना, एक चीज़ यहाँ ये थोड़ा, जैसे यहाँ 1 + 5/100 लिख रहे हैं। अगर 20% 10% दर है तो 1 + 10/100 लिख रहे हैं। अगर 4% रहता तो 1 + 4/100 लिखते हैं। उसके बाद मान लीजिए यहाँ 15% तो 1 + 15/100 लिखते हैं। 25% अगर थी 25% दर है तो 1 + 25/100 लिखते हैं। तो इस चीज़ को हम शॉर्ट करते हैं आपको यहाँ से, इस चीज़ को भी हम आपको शॉर्ट करते हैं यहाँ से। कहाँ गए? यहाँ आप आ जाइए, देखिए यहाँ से हम आपको शॉर्ट करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 5% आप 2 साल के लिए उधर कर रहे हैं ना, जो 2 साल के लिए कर रहे हैं, जैसे 1 प्लस यहाँ लिख रहे हैं 5/100, ठीक है ना? 100 यहाँ 2 साल के लिए जो उधर अभी किए थे, तो 5% के 1/20, तो 5% के 1/20 कर रहे हैं, तो सीधा 20 में एक ऊपर वाला जोड़कर ऊपर लिख दीजिए, बाटा में 20 का 20 लिख दीजिए, तो 20 आ 21, 21/20, इसको कटाएंगे ना तो 21/20 आएगा, ठीक है ना? 21/20 आएंगे, इसी को हम 2 बार लिख देंगे, ठीक है ना? अगर यह याद रखते हैं मेरे भाई, तो फिर यहाँ भी आपको गुना भाग करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्या कर देंगे, 4% का मतलब 1/25, तो आपको 1 प्लस यहाँ कर रहे हैं ना, तो इसमें 1 यह वाला ऊपर वाला जोड़ना है, 25 एक 26, 26/25 होगा। और 75% रहता है तो 3/4 रहता है, 3/4 रहता है, यहाँ 3/4 रहता है, तो 3 यहाँ 3 रहता है, यहाँ 4 रहता है, तो 400 हो जाता है ना, 400 हो जाता है। तो इसको थोड़ा आप लोग कर लेते हैं, ये थोड़ा नीचे भी ज़्यादा है ऊपर भी ज़्यादा है, इसको कर लेंगे। लेकिन जिसके ऊपर 1 लगाए हुए उसके लिए सिर्फ 1 जोड़ देना है, नीचे वाला में 1 जोड़कर ऊपर लिख देना है, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ आपको लेकर आते हैं फिर उस जगह पर, ठीक है? तो 5% का मतलब 1/20, तो 1/20 कहने का मतलब 1 जोड़ के यह वाला, तो 21/20, 21/20 कै बार? 2 बार। चलिए देखिए, 2 सोना से 2 सोना यह कट गया, कोई दिक्कत नहीं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है ना? तो यह आपका हो गया 20, और इसको आप गुना कर लीजिए, 21 से कहाँ 441, और 441 को गुना करेंगे तो 882 हो जाएगा, 882 आपका आ जाएगा यहाँ से, ठीक है? 1 0 है तो 1 0 बैठा दीजिए। यह आपका हो गया अमाउंट हो गया। आपको CI निकालना है, CI निकालना है, तो अमाउंट माइनस P, तो कहने का मतलब है 8400, ठीक है ना? 8420 माइनस अमाउंट हो गया 8,000, ठीक है? तो ये आपका कट छट के आ गया 4,000, चलो 484 यानी, ठीक है ना? 420 रुपया हो गया, ये 420 रुपया आपका निकल के आ गया। 8420 है, 8,000 था, तो आपका 420 रुपये क्या निकल के आ गया? आपका CI निकल के आ गया। आपका क्या निकल के आ गया? CI निकल के आ गया। तो ये घटाने के बाद आपको सीधा 2 वर्ष के लिए है, तो 5 5 10% होगा ना, और 5 25 2 अंक के बाद लगाना है, तो 0.2 प्राप्त हो जाएगा। यानी यह वाला फॉर्मूला करें, 5%
प्लस 5% बराबर 10% हो गया। और इस 5 को गुना करके लिखना है, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएगा। तो 5×25 यानी 5×25 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ दशमलव 0। तो यानी कुल प्रतिशत ब्याज जो हो गया 10 और 0.20, ठीक है ना, सॉरी 25 ना होगा, 5×25 है तो 0.25 होगा। यानी कुल ब्याज जो हो गया 10.25%, 10.25%। अगर सीधा हम निकाल लेते हैं ट्रिक अगर लगा के अगर सीधा हम निकाल लें तो कैसे निकल जाएगा, इस 8,000 का हमको क्या निकाल लेना है, CI निकालना है ना, CI। तो आप निकालिए 10.25%, 10.25%। अब देखिएगा 2 अंक के बाद दशमलव तो 100 इसका और प्रतिशत का 100, तो यानी 2 0 और। अब यहाँ से आपका हट गया यह, ठीक है ना, ये इसको हटा देते हैं। चलिए अब इसको हटा दिए यहाँ से दशमलव। अब 3 0 है तो 3 0 यहाँ से कटा दीजिए। अब इसको गुना कर लीजिए, 8×5 40 के 0, 8 दूनी 16 या 4 20 के 0। अब 20 के 0 हो गया तो फिर गुना करेंगे तो आपका 0 से तो 2 आपका हो गया केवल हासिल, 8 एकम 8, 8200 हो गया आपका यहाँ से, ठीक है ना। 420 रुपये मेरा कैसे आ गया जी, ठीक है ना। इसको थोड़ा अच्छा से गुना करते हैं ऐसे, हाँ यहाँ से फिर आपको 820 रुपये ना, यहाँ 21 का 84 हो गया ना, तो ये गुना कर लीजिए। 441 को 842 लिख दिए, सॉरी यहाँ हो गया आपका 882 ना होगा, 882 होगा। तो 882 में से आप घटाएंगे 882 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 820 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। 820 रुपये आ जाएगा, ठीक है, 820 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे एक यहाँ दशमलव है, बाटा में 100, तो बाटा में 100 करेंगे तो बाटा में 100, सॉरी बाटा में 10, तो 100 से 100 और कट गया, यानी 820 रुपया यहाँ से भी आपको निकल कर आ गया, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है, 820 रुपये यहाँ से भी, 820 रुपये यहाँ से भी, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो बहुत आसानी तरीके से आप बना पाएंगे, नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको। चलिए यहाँ से आते हैं दूसरा क्वेश्चन लेकर। दूसरा क्वेश्चन है 16,000 रुपये में 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भी पी आप देखिए, पी बराबर आपका हो गया 16%, सॉरी 16,000 और आपका जो टाइम हो गया 3 इयर्स। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो गया वो 5% हो गया। आपको निकालना है CI, तो CI से पहले आपको निकालना पड़ेगा अमाउंट, तभी हल होगा। और अमाउंट CI बराबर समझते हैं ना, अमाउंट माइनस P, यानी अमाउंट हो गया, P का मतलब मूलधन। तो आप फार्मूला हम नहीं लगाते हैं, सीधा अमाउंट लिखते हैं। P आपका हो गया 16,000 गुना में आपका 5%, यानी 1 प्लस 5% बटा 100 इंटू में 3 हो गया। तो आपको 16,000 गुने 5% का मतलब समझते हैं ना, 1/20, तो 21/20 हो गया, 21/20, फिर 21/20, फिर 3 बार है तो 21/20 आप 3 बार लिख देंगे। अब इसको आप कटाने का प्रयास कीजिए, देखिए इसको कैसे कटाना है। 3 सोना से 3 सोना पहले इसको कटा दीजिए, सबको कम कर लीजिए, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है ना। अब 21 गुने 21 कर लीजिए, 441 गुने 21 गुने 2। अगर आपका इसका वर्ग जानते हैं तो 441 को 21 से गुना करेंगे तो 21 एकम 21, 21 का 84 और 2 86 के 6, 21 का 84, 8
8 4 12 यानी 9261। 9261 आपका इसका वर्ग हो गया, और 9261 को 2 से गुना करेंगे, 9261 को फिर 2 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा यह कट गया मेरे भाई, ये सब कट गया है। 2 एकम 2 हो गया, 6 दूनी 12 के 2 हो गया, 2 दूनी 4 एक 5 हो गया, 9 दूनी 18 के 18 हो गया, 18,522 रुपया। यह हो गया ना आपका, यह अमाउंट हो गया, याद रखिएगा अमाउंट हो गया है। CI निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, CI बराबर अमाउंट में से घटाइए, अमाउंट हो गया आपका 18,522 माइनस 16,000। जब इसको घटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 यानी 2522 रुपया। 2522 रुपया आपका हो गया यहाँ से CI, ठीक है ना। इसका CI ऐसे निकाल लेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 45,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से, थोड़ा 3 वर्ष में आप देखिएगा, 3 वर्ष में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, 3 वर्ष के लिए आप इसी तरह निकाल लीजिएगा, जल्दी निकल जाएगा। उस तरह थोड़ा टफ हो जाता है, 2 वर्ष के लिए वो ज़्यादा सुटेबल होता है, जल्दी निकलता है। 45,000 रुपया की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज के 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा, केवल CI बताना है। तो P आपको दे दिया गया है कितना, 45,000, ठीक है ना, 45,000 दिया गया है आपको, ठीक है ना। उसके बाद में आपको टाइम दिया गया है, टाइम 2 वर्ष है, इन 2 ईयर्स है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। आपको निकालना है CI, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा अमाउंट, और अमाउंट आप निकाल लीजिए, और अमाउंट के बाद आपका CI का जो मेन होगा वह अमाउंट माइनस P होगा यानी प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए हम फार्मूला नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। अमाउंट आपको, अमाउंट का मतलब हो गया 45, सॉरी अमाउंट बराबर 45,000 यानी 45,000 गुना 1 प्लस 5%, 10% है ना, तो 10/100, ठीक है। 2 ईयर्स है तो 2 ईयर्स लिख दीजिए आप। चलिए इधर से 45,000 गुना में 10/100 का मतलब 1/10, 11/10 लिखिए। आप कटाएंगे तो यहीं आएगा 11/10, ठीक है ना। चलिए यहाँ से 2 शून्य कटा दीजिए, 2 शून्य कट गया, 11 11 121, 121 में 45 गुना कर दीजिए, 45 यानी 450 गुना 121, ठीक है ना। 121 को गुना करेंगे तो देख लीजिए कितना आएगा, 21 45 से कम, 45 के 5, एक 0 बैठा दे पहले से, 45 दूनी 90, और 45 से कम 45 कम 45, 45 के 5 हाथ में 4, एक 45 दूनी 90 या 4 94 के 4, 45 से कम 45 और 9, 9 4 13, ठीक है ना, 9 4 सॉरी 9 5 14, तो 14 का मतलब 54, ठीक है ना। इस तरह से गुना करने भी आपको आना चाहिए तेज़ी से, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी ख़त्म होगा, नहीं तो फिर लफड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा। CI बराबर हो जाएगा आपका 54,450 माइनस 45,000। 45,000 आपका P है, तो आपका कट के कितना आ गया, 9,450 रुपया। ये 9,450 रुपया आपका आ गया, क्या आपका CI आ गया, ठीक है ना, CI आ गया। और वही ट्रिक से अगर निकालते इसको तो थोड़ा कम समय में ही हो जाता, 2 वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष के लिए कहने का मतलब है 10% ब्याज और प्लस 10% ब्याज, टोटल आपका 20% हो गया आपका। यह होता है SI, और 10 दूनी 100, ठीक है, 10 दहा के 100, और 100 पर बैठाना है आपको 2 अंक के बाद, तो 1% ही होगा, यानी 2 0 खत्म हो गया, तो 1% CI जो होगा ना आपका CI, तो 20% अब प्लस 1%, ठीक है ना, टोटल आपका हो गया 21%। 21% अगर निकाल देते हैं तो आपका वो हो जाएगा डायरेक्ट, क्या CI निकल जाएगा। तो आप फार्मूला ये ट्रिक वाला से अगर CI निकालते हैं तो ट्रिक वाला से, तो आपका P कितना है, 45,000, और इस 45,000 को आप निकाल देना है 21% बाटा में 100। अगर नहीं लिखते सीधा 21% लिख के परसेंट से 2 0 काटा तब भी हो जाता है, थोड़ा और आसान हो जाता है।
अब इसको देखिए 21 पचे, अब गुना कर दीजिए, 21 पचे 105, हाथ में लगा 10, 21 चौका 84 या 10 94, एक जीरो है पहले से तो एक जीरो आप बैठा दीजिए, तो आपका कितना निकल के आ गया सी आई आपका निकल गया 9450, 9450। यहाँ एक बार में, यहाँ थोड़ा लंबा हुआ। तो अगर इस तरह से आप बनाते हैं क्वेश्चन तो मुझे आशा है कि आपको बहुत कम समय में आंसर निकल जाएगा। अगर यही पूछता कि अमाउंट कितना होगा, पूरा टोटल कितना हो गया, तो 21 या 100% मूलधन, तो 121% निकाल देते इसका, 45,000 का 121% डायरेक्ट आपका निकल के आ जाता है ये वाला 54,450 रुपये। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच।